हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका मैथ्स गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंपटीशन क्लास के बच्चों के लिए एवरेज औसत के बारे में। प्रतिशत जो हम लोग एवरेज अगले क्लास में पढ़ेंगे, प्रतिशत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग 0 पॉइंट से लेकर के आपके लिए आगे की ओर लेके जाएंगे, एकदम पूरा नीचे से, ताकि आपको कोई भी प्रकार की समस्या ना हो, किसी भी तरह की आपको उलझन ना हो। एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही, लेकिन रट करके सॉल्व नहीं करनी है, हमें समझ करके वहां तक पहुंचनी है कि आखिर वो कैसे सॉल्व होती है। उसके सवाल के पार्ट्स को समझनी होती है और फिर समझने के बाद हम ट्रिक के माध्यम से फटाफट बना लेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम डेली 2-3 वीडियो, प्रतिदिन 2-3 क्लास के वीडियो को अपलोड करते रहते हैं और वो आपके लिए लाइकफुल होती है। क्लास 9, 10th, 11th, 12th, कंपटीशन क्लास, कंप्यूटर क्लास, ये सारा चीजें हम अपलोड करते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि किसी तरह की परेशानी हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जो है परसेंटेज के बारे में आज का क्लास हम लोग चलाएंगे। तो परसेंटेज हम लोग जो चला रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर यह जाननी है कि परसेंटेज का एक सिंबल, तो इस परसेंटेज के क्लास में सबसे पहला हम लोग देखिए एक सिंबल को जानना होता है कि सिंबल क्या होता है। तो इसका सिंबल हम लोग जानते हैं भली भांति कि एक ऐसे हम लोग जो है कि रेखा खींच देते हैं, तिरछी रेखा, और उसमें हम लोग बिंदा लगा देते हैं दोनों तरफ। ये प्रतिशत यानी परसेंटेज कहलाती है। तो देखिए, परसेंटेज का अर्थ क्या होता है उस चीज को समझिए। हिस्सा इसमें बताना है कि हिस्सा क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है हिस्सा। देखिए, मान लीजिए कि ये एक गोलाकार वस्तु किसी के पास है, मान लीजिए कि ये रोटी है। हम कह देंगे ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा आपका, ठीक है। ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा आपका, यानी कुल हिस्सा कितना था 2 और मेरा हिस्सा कितना है 1, यानी कि मेरा हिस्सा कितना है 1/2। 1/2 नहीं भैया, यदि हम इसे परसेंटेज में बताएंगे तो 100% से इसे जो है क्या कीजिए आप गुना कर दीजिए, तो ये क्या मिलेगा आपको, यानी कि 50% इसमें मेरा है। क्या है? 50% मेरा है। जैसे हम कहें कि 10% मेरा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 100 में 10 रुपया मेरा, 100 में 10 रुपया मेरा। जैसे हम कह दें 20% मेरा, 500 का कितना, एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है, कि कहीं भी दिक्कत हो एकदम 0 लेवल से हम आज बता रहे हैं। 20% मेरा, 100 में से मेरा कितना 20 रुपया, और कितना का चाहिए 500 का चाहिए। तो इतना मिलकर के हमारा जो हो गया ये मेरा रुपया हुआ, ठीक है, ये मेरा रुपया हुआ कि 100 में से 20 रुपया। तो जो है कि हमने उसको तो ये तो हो गया कि हम किस प्रकार से, या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 500 को 20/100, ये हम लोगों का जो है इस प्रकार से ये हो गया मेरा। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि ध्यान रखना है कि हम लोग को ये परसेंटेज मेरा हिस्सा क्या होता है। ये क्लियर हो गई। चलिए वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं।
जैसे कहेंगे कि 4/5, ठीक है, 4/5। तो क्या 4/5 जो है कितना प्रतिशत मेरा है, कितना प्रतिशत मेरा है, 4/5%। तो क्या करेंगे, 4/5 गुना परसेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको क्या कीजिए 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, ये हो गया 80%। अब प्रतिशत को आप जो है कि यहाँ पर 4/5 के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यदि आपके पास 80% दिया हुआ है तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, नीचे 100 बट्टा में 100, 10 कट गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ये इस प्रकार से हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे। मीन्स राशि को प्रतिशत में, और फिर दूसरा क्या था, प्रतिशत को राशि में। दोनों के लिए अंतर ये, इसे 100% से गुना, एकदम वीडियो को नोट कर, पॉज करके इस चीज को नोट कर लेंगे। ऐसे 100 से भाग, बस दोनों में कुछ नहीं, ऊपर वाले को 100% से गुना और नीचे में 100% से क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। अब देखिए हम लोग एक सवाल लिखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा एग्जाम टाइप क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। 4/5 का कितना प्रतिशत है, 4/5 का कितना परसेंट है। तो यहां पर आपको दो बातें लेनी है, ध्यान रखनी है, क्या उस चीज को समझनी है। जिसके लिए या जिसके बारे में, उसको अंश बना देना है, और जो शेष है उसे हर करके 100% इसको गुना कर देना। क्या कहा हमने, 2-3 एग्जांपल लेते हैं, आप ध्यान से उस चीजों को समझिए। 4/5 का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में कहा, 4/5 का कितना प्रतिशत, तो ये 4 के बारे में कहा जा रहा है। तो 4/5 का कितना प्रतिशत है, जैसे x y का कितना प्रतिशत है, तो कहने का भाव क्या हुआ, x के बारे में कह रहा है ना, कि x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है, राम श्याम का कितना प्रतिशत है। बस सेम है, तीनों बातें एक ही कहा जा रहा है। तो 4/5 का कितना प्रतिशत है, क्या कहा कि जिसके बारे में कहा जाए उसे अंश के स्थान पर रखेंगे, और जो बचा हुआ है उसे हर के स्थान पर रख करके उसे 100% से हम लोग गुना कर देते हैं। ये आपका हो गया 20 चौके 80%। कहने का मतलब 4 जो है 5 का 80% है, 4/5 का 80% है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, 12 60 का कितना प्रतिशत है, तो क्या कह रहा है, देखिए 12 60 का कितना प्रतिशत है, मीन्स
12 के बारे में पूछा जा रहा है, तो जिनके बारे में पूछा जाएगा वो कहाँ रहेगा, अंश पर, और जो अलग आइडेंटिटी है, क्वांटिटी है, उसे नीचे रखेंगे और 100% से इसे गुना कर देंगे। 1 0 कट गया, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20%। कहने का मतलब 12 जो है 60 का 20% है। ठीक है, इसका और भी तरीका है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप लोग इसे आसानी से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी हम आपको निकाल के बताते हैं, समझिएगा। तो देखिए, अब हम लोग दूसरे तरीके से इसे बना करके देखते हैं कि वो किस प्रकार से बनता है। चलिए, हम लोग इसी प्रश्न को अभी बनाते हैं दूसरे तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज आप लोग ये ध्यान दिए, इसमें क्या कि जिसके बारे में कहा जाता है उसे अंश में रखते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखिए क्या कर रहा है, 5 का कितना प्रतिशत है, 5 का। तो जिसके साथ का के की लगा रहेगा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है x% से। कितना से, x% से। और जितना कहा जा रहा है, जो आइडेंटिटी है, उसे हम लोग इक्वल में रख देंगे। फिर से बात को समझिए, जिस क्वांटिटी के साथ का के की लगा रहे उसको गुना कर दीजिए x% से, और इज इक्वल में वो वैल्यू रखिए जितना कि उसका परसेंटेज कहा जा रहा है। तो ये हो गया 5 × x/100 इज इक्वल टू 4। 5 × x इज इक्वल टू 400, कटा दीजिए इसको 80%। कहने का मतलब x इज इक्वल टू 80%, तो 5 का 80% है। ठीक इसी प्रकार अभी दूसरा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न ये था कि 12 60 का कितना प्रतिशत है, वो भी हो जाएगा। 12 60 का कितना प्रतिशत है, तो 12 60 का कितना प्रतिशत, किसके साथ का के की लगा हुआ है, 60 के साथ। तो 60 गुना x% इज इक्वल 12, बस और कुछ भी नहीं करनी है। 60 गुना x बटे 100, 12 पंचे 60, 5 विषम 100, x इज इक्वल टू 20%। इस प्रकार से हम लोग यदि कहे सिंपल लैंग्वेज में कि पहला क्वांटिटी दूसरे का कितना प्रतिशत है, या दूसरा क्वांटिटी पहले का कितना प्रतिशत है, तो हम लोग इसको कर लेंगे। किसी के बारे में भी कहें, जस्ट इसको उल्टा करके हम एक प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न उलट जाएगा और हम लोग कहेंगे क्या, 5 4 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, ये चीज तो क्लियर हो गई। ये वाला जो प्रश्न बनाते थे उसमें 100% से कम था, इसलिए था कि पहला वैल्यू दूसरे से कम है। इसमें आपको दिखेगा कि ये इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो देखते हैं वो है या नहीं है। ये क्या है देख लीजिए। अब कह रहा है कि दो विधि से इसको ही बनाएंगे। 5 4 का कितना प्रतिशत है, इसमें किसके बारे में कह रहा है, 5 के बारे में। 5 कहां चला जाएगा, अंश में, क्योंकि वहां लिखा हुआ है। हर में आ जाएगा 4 और इसको गुना कर देंगे 100% से, तो ये हो गया आपका 25 पंचे 125 125%। इसी को दूसरे तरीके से बनाएंगे। क्या कर रहा है, 4 का कितना प्रतिशत, तो 4, ये हो गया फर्स्ट मेथड, ये सेकेंड मेथड। 4 को क्या करेंगे, x% से मल्टीप्लाई करके उसके इक्वल में 5 रख देंगे। 4 गुना x बटे 100 इज इक्वल टू 5। 4 गुना x इज इक्वल टू 500, कटाइएगा तो 125 बार में ये जो है कि ये हो गया
125%। इस प्रकार से हम दोनों विधि से इसे इजीली निकाल सकते हैं। यदि ध्यान रहे आंसर के लिए कि आंसर मेरा गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, यदि पहला आइडेंटिटी बड़ा है दूसरा आइडेंटिटी छोटा है तो उसका 100% से ज्यादा मान होगा, 100% मोर देन। ठीक है, ये हमेशा और हमेशा 100% से ज्यादा होगा। और जब पहला आइडेंटिटी कम हो और दूसरा आइडेंटिटी ज्यादा हो तो ये जो है कि बिलो 100% होगा, ये 100% से हमेशा और हमेशा कम होगा। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों डायग्राम को देख लिए और दोनों को अच्छी प्रकार से समझ भी लिए कि किनका प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट मेथड एंड ऑल्सो बाय सेकेंड मेथड। तो इसमें हमको नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई परेशानी है, बस ध्यान रखनी है ट्रिक को, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसे अंश मान लेंगे, बाकी को हर गुना 100%। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आइए छोटा सा प्रश्न और इसी के ट्रिक को थोड़ा सा बदल देते हैं। कह रहा है 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। एकदम ध्यान से देखिए, किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को नहीं होगी। 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों को इसमें जो है ना वो चीजों को ध्यान रखनी है, कमी या ज्यादा, इस चीजों को पहले नोट कर लेना है, बटे। अब देखिए जिससे कम होगा, क्या कह रहा है, जिससे कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, इस चीजों को एकदम नोट कर लीजिए। जिससे कम या ज्यादा उसको हर में रखना है और जो कमी या ज्यादा हो रहा है उसे अंश में रखनी है। अब उसे 100% से क्या करनी है, गुना। ये ट्रिक है, एकदम इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। जिस तरह से अगले में हम लोगों ने पढ़ा कि जिसके बारे में कह रहा है उसको अंश मानेंगे और जो अलग क्वांटिटी है उसे हर मानेंगे, गुना 100%। तो देखिए इस सवाल में कहा क्या रहा है, कमी या ज्यादा। 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, क्लियर है, क्योंकि 4 हमेशा 5 से कम ही होगा। तो दोनों का अंतर कितना है, कमी कितना है, कमी हो गया 1, क्या हो गया, कमी 1। उसके बाद जिससे कम या ज्यादा, कम या ज्यादा किससे है, 5 से, तो कम या ज्यादा किससे है, 5 से। तो ये हो गया सेकेंड राशि। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कमी हो गया, सेकेंड हो गया 5 और थर्ड हमको 100% के साथ इसको लेना है। बस फॉर्मूला बैठा दीजिए, कमी या ज्यादा वाला 1, कमी जिससे कम ज्यादा है, किससे कम ज्यादा है, 5 से, और इसको 100% से गुना कर दीजिए, यानी कि 20% कम है। किससे, 4 5 से 20% कम है। एकदम श्योर हो गया। इसी में थोड़ा सा चेंजिंग और कर देते हैं, 5 को 4 के जगह पे, 4 को 5 के जगह पे, तो 5 4 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। तो बस सवाल को थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, 5 4 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है तो वही करना है, कमी या ज्यादा। सूत्र क्या है, कमी या ज्यादा, एकदम ध्यान रखनी है, बटे जिससे कम ज्यादा, तो जिससे खाली याद रखिए, और 100%। तो देखिए यहाँ पे ज्यादा, तो कितना ज्यादा है, 4 5, 1 ज्यादा है। उसके बाद किससे ज्यादा है, इस बार 4 से ज्यादा है, ये नहीं कि 5 से ज्यादा है, इस बार 4 से ज्यादा है, तो इससे ज्यादा है ना, तो यहाँ 4 रख देंगे और इसको 100% से गुना कर देंगे, 25% ज्यादा है। क्या है ये, 25% ज्यादा। इस प्रकार का कोई भी सवाल हो, प्रथम दूसरे से ज्यादा या दूसरा प्रथम से ज्यादा या फिर प्रथम दूसरे से कम या दूसरा प्रथम से कम, तो इस प्रकार के दो राशि वाले फर्स्ट सेकंड में कमी और ज्यादा से अब हमें नहीं लगता कि आप लोगों को कोई समस्या होनी चाहिए। यदि समस्या है तो एक और सवाल दे देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। मान लीजिए हम लोग लिख देते हैं 2/3 4/5 से कितना कम या ज्यादा है, कितना प्रतिशत कम या
ज्यादा है। अब इसमें ये नहीं कह रहा है कि कम है कि ज्यादा है, दोनों में थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या है? पहला प्रश्न में था कितना प्रतिशत है, दूसरा बताया कितना प्रतिशत कम है, उसके बाद बताया कितना ज्यादा है। अब इसमें कह रहा है डाउट है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो होगा कैसे? तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि देखिए इससे ये कम है कि नहीं है। पहला डिजिट को देखना है हमेशा कि दूसरे से कम है कि नहीं है। तो दूसरे से कम जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3 मन में करनी है, ठीक है। 3 से 2 में भाग दीजिए, पॉइंट आया 0, 3 छाक 18, ये चलते रहेगा 6666। और ये अब देखिए क्या है, 5 से 4 में पॉइंट दिए 0 आया, क्या होगा 8 पंचे 40। ये बड़ा है और ये छोटा है, ये तो कंफर्म हो गई। अब क्या करनी है, तो कितना कम है, तो इसमें इसको घटा दीजिए, 4/5 माइनस 2/3 घटा दिए। अब किससे कम है, 4/5 से, अब गुना 100%। भाषा भी मेरा यही था कि कमी या ज्यादा, जितना कमी या ज्यादा हुआ तो वो घटाने के बाद ही पता चलेगा। तो ऐसे भी ये कमी प्रतिशत चल रहा है। उसके बाद किससे, यानी जिससे, जिससे वो कम ज्यादा हो जाए, तो जिस कम किससे ज्यादा होगा, इससे, क्योंकि लिखा हुआ इससे इतना प्रतिशत कम या ज्यादा है। अब गुना 100% तो हमेशा चलते रहेगा। उसके बाद क्या करनी है, अब यहाँ पर इसको जो है कि आपको सॉल्व करनी है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। 5 तिया 15, 3, उसके बाद 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 4/5, 5 तिया 15, 12 में 10 गया 2/4 गुना 100%। आप इसे कटा दीजिए, 25 दूनी 50% जो है कि कम है। कमी क्यों हुआ, ये जो है कि उससे कम है, क्योंकि हम लोग दशमलव निकाल के देख लिए थे। तो इस प्रकार से कोई भी आपको चाहे बटे में आए, पूर्णांक में आए, सिंपल लैंग्वेज में आए, तो आप बना सकते हैं। जैसे एक और प्रश्न को लेते हैं, 5.2/3, 5 तिया 15 दूनी 3, 5 तिया 15 दू 17/3, कोमा 2.4/2.3/5, 5 दूनी 10, 3 13/5 से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। इसके बाद आप इस तरह के सवाल में कहीं दिक्कत नहीं करेंगे। लास्ट प्रश्न है, देख लीजिए क्या कर रहा है कि 5.2/3, 5 तिया 15 दू 17/3, कोमा 5 दूनी 10, 3 13/5। अब हम लोगों को इसका सबसे पहले देख लेंगे बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। डायरेक्ट कटाइए, 3 छाक 18 नहीं लगेगा, 3 चौके 12, 12 के बाद कितना बचेगा, 3 पचे 15 बचा 2। अब 2 को 3 से लगाइए, 6 6 6 आएगा, 3 छाक 18 18, 5.66। इसको देखिए करके, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 नहीं लगेगा। अब देखिए ये 5 दूनी 10 है, तो कहने का मतलब क्या हो गया क्लियर रूप से कि ये बड़ा है। बड़ा है तो इस बार क्या होगा, ज्यादा प्रतिशत। क्या होगा, ज्यादा प्रतिशत। तो ज्यादा प्रतिशत हो तो क्या करें, इसमें इसको घटा देंगे। किसी में मतलब कि घटाएंगे तो निगेटिविटी वैल्यू नहीं रखनी है, किसी को भी किसी में घटा सकते हैं। क्या हो गया, 17/3 माइनस 13/5, ये हो गया। अब बटे किससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, 2.3/5 से लिखा हुआ है, तो ये क्या है 13/5 है। अब गुना क्या हो गया 100%। इस प्रकार के कितने भी सवाल हो जाएं कि पहला राशि दूसरे से कितना कम है, कितना ज्यादा है, चाहे वो पूर्णांक में हो, चाहे वो जो है कि आपका बटे के रूप में हो, अंशहर में हो, इस प्रकार के परिमेय के रूप में हो, जैसा भी हो, या तो रूट के भी रूप में होगा तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कहेगा कि √2 √3 से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो √2 को ऊपर रखेंगे, किससे ज्यादा है दोनों को घटा करके लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से कोई भी सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करनी है, इसे सॉल्व कीजिए। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 17 पचे 85, 5 तिया 15, 13 तिया 39 बटे 13/5 गुना 100%। 15 में 9 गया 6, 7 में 3 गया 4 बटे 15
इसको उल्टा दीजिए, गुना 5/13, 5 तिया 15 गुना 100%, ये हो गया 46/13 39 और गुना 100%। तो इस तरह से हम लोग, ये हो गया आंसर। इस तरह से कोई भी सवाल को हम आसानी से हल कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा अब सवाल चेंज होगा, उस सवाल को देखिए जो कंपटीशन एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, उस प्रकार के प्रश्न है प्रतिशतता के क्लास में। देखिए लिखा हुआ है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी के कितना प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए सबसे पहला इस तरह के सवाल में करनी क्या है, सॉल्यूशन यहाँ हम लोग लिखते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखनी है कि जब इस प्रकार का सवाल हो कहीं पर, तो देखिए इसमें एक चीज को आपको ढूंढना है कि कहीं वस्तु का जिक्र है। देखिए यहाँ पे कहीं वस्तु वगैरह नहीं है, तो इसमें जब कहीं कुछ नहीं रहे और जब आपको कोई भी मान निश्चित नहीं दिया हुआ हो, तो उसके लिए तीसरी जो मान है, जो तीसरी संख्या है, उसे आप 100 मान सकते हैं हमेशा और हमेशा किसी भी सवाल में। अब पहला वहां पर दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है 20%, और दूसरा जो है वो क्या है 25%। सवाल में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग कहाँ कहाँ होगा ध्यान रखिएगा। ये जो एक बराबर है यहाँ पर और एक बराबर यहाँ जो है यहाँ पर, इस जगह क्या क्या रह सकता है वो समझिए। इस बराबर के पास या तो आपका कमी कभी आ जाए और कभी ज्यादा आ जाए, तो बस यही यहाँ पर भी रहेगा, कभी कमी और कभी ज्यादा। मैं आपको एक एक सवाल सभी का बताऊंगा, ठीक है, आप देखते रहिए इसे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब करनी क्या है, इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 20 और 25 है, तो 20 और 25 है, तो पहली संख्या क्या हो गया हमारा 20। अब देखिए पहली संख्या को ही हम लोग ऊपर क्यों लेंगे, ध्यान दीजिए। कहने का मतलब है कि 20% एवं 25% है के बराबर है, तो हमेशा ये वाले में क्या करनी है कि 20% और 25% लिख के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। प्रतिशत प्रतिशत कटा 2500 के 100, 2000 के 80%, ये जो है कि एक दूसरे का है। इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सवाल में चेंजिंग होगा और कोई अंतर नहीं है। वीडियो रुकेगा तो बताना। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो अब थोड़ा सा सवाल में चेंजिंग क्या करते हैं